So as a mutual fund distributor, what will you prefer? Competing with rest of the people or working in a manner where you are on your own and there is less competition? There's no price for guessing. अगर कोई ICICI, Prudential, SBI, HDFC नहीं होता तो मेरी लाइफ कितनी आसान होती. तो everyone wants tranquility, everyone wants peace. In the mutual fund space also there is possibility of a blue ocean. सबसे पहले म्यूचुअल फंड compete करते हैं बैंक डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस and many other competing product including direct equity. 18 करोड़ लोग भारत में गेमिंग खेलते हैं एंड अलग अलग प्रकार की गेम्स है, क्रिकेट, पोकर, रम्मी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पता नहीं क्या क्या, एंड ज्यादातर लोग वहां पे नुकसान करते हैं. हमें तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में लेके आना है जहां पे ज्यादातर लोग प्रॉफिट करते हैं. Hi, very good evening to all of you and thank you for staying back. मेरा प्रेजेंटेशन सुबह का था but due to some family emergency मैं शाम को पहुंच गया. आजकल वैसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आए. कुछ लोगों को समझ आया. कुछ समय पहले CNBC की एक इवेंट थी जहां पे वो लोग ने पूछा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इतनी जोर से बेच रहे हैं तो क्या होगा. तो मैंने कहा था सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा. एक कोरियन मैनेजमेंट थिंकर है, उन्होंने ये रेड ओशन ब्लू ओशन थियरी बनाई है. रेड ओशन मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी मछलियां रहती है and they keep on fighting with each other and hence the ocean becomes red. And then there is a blue ocean where there is tranquility and very few fishes are there, so no one has to fight with each other. In business also, one should go where there is a red ocean or one should go where there is a blue ocean. अगर रेड ओशन में जाके खेलना है तो यू हैव टू किल एवरीवन एल्स एंड विन. ब्लू ओशन में जाके खेलना है तो आप अपनी बदौलत विदाउट कंपटीशन विथ एनीवन खेल पाएंगे. सो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट विल यू प्रेफर? Competing with rest of the people or working in a manner where you are on your own and there is less competition? There's no price for guessing. अगर कोई ICICI, Prudential, SBI, HDFC नहीं होता तो मेरी लाइफ कितनी आसान होती. तो everyone wants tranquility, everyone wants peace. But एक हकीकत ये भी है कि जहां पे मध होगा वहां पे मधुमक्खी आ ही जाएगी. तो अगर कहीं पे पैसा बन रहा है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगी. तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फ्री लंच हमें ही मिले. ऐसी तकदीर तो हमने पाई ही नहीं है और तकदीर अगर वैसी होती तो नौकरी नहीं करते. बट आई थिंक in the mutual fund space also there is possibility of a blue ocean. सबसे पहले म्यूचुअल फंड compete करते हैं बैंक डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस and many other competing product including direct equity. 18 करोड़ लोग भारत में गेमिंग खेलते हैं एंड अलग अलग प्रकार की गेम्स है, क्रिकेट, पोकर, रम्मी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पता नहीं क्या क्या, एंड ज्यादातर लोग वहां पे नुकसान करते हैं.
हमें तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में लेके आना है जहां पे ज्यादातर लोग प्रॉफिट करते हैं। अब आप बताइए ब्लू ओशन कहां पे है? लॉस करने वाली जगह पे या प्रॉफिट बनाने वाली जगह पे? तो एक तो हमने जो इंडस्ट्री चुनी है वो अपने आप ही ब्लू ओशन है, बिकॉज यहां पे जब तक कोई बहुत कोशिश नहीं करेगा नुकसान नहीं कर पाएगा। वहां पे अनलेस अनटिल आप कुछ स्पेशल तकदीर लेके आए ऊपर से तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करे हैं। अब बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के ऊपर पहुंचा, बट इसमें से 9 करोड़ 99 लाख लोगों ने तो ऑलरेडी बेच दिया है नुकसान करके। पिछले 3 सालों में FY21 से FY24 म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न देखा तो कुल मिला के 4 लाख करोड़ रुपए आए। लोगों ने अपने घर के अंदर तिजोरी में 9 लाख करोड़ रुपए करेंसी नोट में रखे हैं। किसी ने आज तक घर पे पैसों के झाड़ उगते देखे नहीं हैं, बट बिलीव करने वाले कि आज नहीं तो कल उगेगा, कमी भी नहीं है देश में। हमें तो उन लोगों को ये समझा के लाना है कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, इसमें पैसा बन जाएगा, भले झाड़ उगे या नहीं उगे बट तेरा पैसा बन जाएगा। तो हमारा ब्लू ओशन है जब हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चुनी। इसमें मैन्युफैक्चरर, इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों का भला होता है। इन्वेस्टर भी पैसा बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा कमाता है और हम भी पैसा बनाते हैं। एनपीएस में चले जाए तो इन्वेस्टर जरूर पैसा बनाता है बट मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता। इंश्योरेंस साइट पे चले जाए तो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, कस्टमर का भरोसा नहीं। हमें इस देश को आर्थिक सुरक्षा की तरफ लेके जाना है। 93% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स, आपके पास 100 रुपए होंगे तो आप कुछ रियल एस्टेट में लगाएंगे, सोने में लगाएंगे, उसको निकाल दीजिए। जो बैलेंस पैसा है उसमें से 93% वो लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं जहां पे महंगाई को आउट परफॉर्म करने का बहुत कम चांस है, नहीं के बराबर। ज्यादातर पैसा जाता है बैंक डिपॉजिट्स में, स्मॉल सेविंग्स में, पेंशन में, इंश्योरेंस में और करेंसी नोट में। सिर्फ 7% पैसा म्यूचुअल फंड में आता है, डायरेक्ट स्टॉक में आता है। लोगों को मैराथन दौड़नी है ताकि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान हो, बट सिर्फ 7% लंग कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बट उम्मीद है कि मैराथन जीतेंगे। कभी आपने देखा है किसी ऐसे बंदे को मैराथन जीतते हुए जिसने अपने फेफड़ों की सिर्फ 7% जगह यूटिलाइज की है? तो जब हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चुनी तभी एक ब्लू ओशन बन गया है। तो सवाल ये उठेगा, नीलेश भाई आपने ज्ञान तो बहुत अच्छा दे दिया, एक बार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए, पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है। अनडाउटेबली जो ब्लू ओशन इंडस्ट्री हमारा है वो अभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास या म्यूचुअल फंड पर से के पास उतना नहीं आया। एंड इसके लिए हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर सकते हैं, उनको छोड़िए। आप और मैं क्या कर सकते हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे कस्टमर सेगमेंट को सर्विस करना सीखे जिनके पास बहुत कम लोग पहुंचे हैं। मैं इससे पहले एक बैंक में काम करता था और उन्होंने जब अपनी बैंकिंग की शुरुआत की तो वो थोड़े लेट चले थे, उनसे पहले बाकी बैंक्स बहुत आगे आ गए थे।
तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस चाहिए, कासा बैलेंस जो किसी भी बैंक की जीवादोरी है, तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन्हें कोई ज्यादातर बैंक नहीं करता। ये जनधन पहले की बात है। बहुत रिसर्च करके उन्होंने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस कर्मचारी है, उनके ज्यादातर बैंक अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक्स में है। एंड उस जमाने में नेशनलाइज्ड बैंक्स की डिजिटल सर्विस ऑफरिंग उतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस कर्मचारी की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि भाई आपका जॉब 9 से 5 का है। वो दौड़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या क्राइसिस आता है। सो दे क्रिएटेड सैलरी अकाउंट स्पेसिफिकली फॉर पुलिस पर्सोनेल। डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की, हर पुलिस स्टेशन में एटीएम लगाया ताकि ये लोग जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सके। नॉर्मली जब आप एटीएम लगाते हैं तो आपको भाड़ा देना पड़ता है। पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह पे उन्हें फ्री में जगह दी गई ताकि वो अपने एटीएम लगा सके। जब आप एटीएम लगाते तो उसके आगे एक गार्ड रखना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। एंड ये कैमरा चालू है इसलिए मैं तीसरा बेनिफिट नहीं कह सकता, बट ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन कि नॉर्मली एटीएम से लोग पैसे निकालते हैं, ट्यूबलाइट है कुछ लोगों की बट चमकेगी। सो नेट नेट दे गॉट सब्सटेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अकाउंट्स by just picking up that niche and tailoring a product which will meet their demand. आप में से कितने लोग पुलिस कर्मचारी के लिए एसआईपी करते हैं? There are few good people, and hand on heart, is it very competitive or is it much easier? Easier? So this is just one example of Blue Ocean in finding a customer segment which is not penetrated significantly, which is not serviced sufficiently, and hence reaching out to them will make a big positive. And आप लोग सही तरीके से म्यूचुअल फंड बेचना। जब मैं उस बैंक में ज्वाइन हुआ था तो नॉर्मली आप ज्वाइन होते आपको विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो मेरे एचआर वाले ने बोला था कि नीलेश भाई ये विजिटिंग कार्ड की बहुत वैल्यू है। तो मैं बोला बस मतलब नॉर्मल जैसा लगता है, इसमें क्या वैल्यू है? इसे कभी भी ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो बता देना मैं इस बैंक में काम करता हूं, आपको छोड़ देगा। मैंने नौकरी तो छोड़ दी है, विजिटिंग कार्ड आज तक नहीं छोड़ा है। So since my time's up, I can't share much. Okay. So most important thing is to find out segments of customers which are underserviced. And अभी तक हमने जिस customers को choose किया है, roughly they are 5 crore. There are 30 crore Indians who have 2-wheeler or 4-wheeler or a commercial vehicle. जिसके घर में एक मोटरसाइकिल है, वो कम से कम 2000 रुपए की एसआईपी तो कर ही सकता है जितना पैसा वो पेट्रोल में यूज करता है। सो मोटा मोटा 25 करोड़ कस्टमर ऐसे हैं ब्लू ओशन वाले। कोई पुलिस कर्मचारी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई धारावी में बैठ के चलाता हुआ बिजनेसमैन है, कोई टियर 2 टियर 3 टाउन में गांव में बैठा हुआ निवेशक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिजोरी में पैसा डाल के बैठे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि तिजोरी के पैसों पे झाड़ नहीं उगेगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जहां पे लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं।
5 करोड़ लोगों का रेड ओशन है जहां पे हम लोग भागते रहते हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी, एंड 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम ब्लू ओशन कह सकते हैं। एक और चीज जो आप सभी से गुजारिश है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उनको अंग्रेजी आती नहीं है तो वो गुजराती में कहती थी, बेटा काम बोले, अब जो काम करेंगे वो लोग देखेंगे। तो बचपन में माँ जो बोलती है वही सत्य होता है। बड़े होके पता चलता है कि माँ के आगे भी कुछ सत्य होता है। माँ ने जो कहा था वो सच था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बट कई बार अपने को अपनी बात भी करनी चाहिए। जो बोलता है वही बिकता है। वन थिंग विच आई हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, आपके पास कितने कस्टमर हैं जिनके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। किसी की गाड़ी आपके निवेश से आई है, अब तो मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू भी दिखने लगी है। किसी का घर आपने जो एसआईपी करवाई उससे आया है। किसी का बिजनेस, रिटायरमेंट, बेटी की पढ़ाई, बेटों की शादी हमारे निवेश से हुआ है। एंड लोग दिल से दुआ देते हैं हमें कि आपके जरिए हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गई, रिटायरमेंट बन गया। एंड आई एम श्योर आप सभी का भी अनुभव ऐसा ही होगा। राव साहब, आपको तो कितने लोग मिलते होंगे। ये अनुभव को हम कभी भी सोशल मीडिया में नहीं रखते। एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कुछ समय पहले मिली थी कि नीलेश भाई देखो, ये मेरे क्लाइंट ने फॉरवर्ड किया है, उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी एंड ही वाज थैंकिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने बोला आप मुझे ये फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देता हूं। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हमने कितना अच्छा काम किया है। आज तक मैं वेट कर रहा हूं, वो मैसेज नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज गलत था, मुझे 100% विश्वास है कि वो मैसेज सही था। बट कहीं पे हम लोग सब यही विश्वास करते हैं, माँ ने बोला था काम बोलेगा, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया पे जाके अपने निवेशकों का अनुभव लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर मैं कहूं मैं अच्छा हूं, कौन बिलीव करेगा? बट अगर दूसरे लोग कहेंगे कि ये अच्छे हैं, तो अपने आप लोग बिलीव करते हैं। एंड अपनी छोड़िए, अमेज़न को देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट हैं, नीचे हर जगह पे रिव्यू आता है। हम लोगों को म्यूचुअल फंड देते हैं बट रिव्यू लेना भूल जाते हैं। तो दूसरी रिकमेंडेशन, गुजारिश यही रहेगी, लेट्स पुट रेफरेंसेस फ्रॉम कस्टमर्स which are satisfactory, which are comforting to other investors, कि मुझे इनके साथ रिश्ता बनाना चाहिए, इनके जरिए मैं अपनी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान कर पाऊंगा। अगर ये दो चीज पे हम फोकस करें, एक सर्विंग द अंडर सर्व, एंड 5 करोड़ के सामने 25 करोड़ निवेशक हैं, एंड सेकंड क्लाइंट रेफरेंस, मेरे हिसाब से आर बिजनेस पर से इज सो गुड दैट इसमें इंडस्ट्री वाइड वी आर ब्लू ओशन, एंड विद इन दैट ब्लू ओशन ऑल ऑफ अस विल हैव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो आवर बिजनेस। जब मैंने कारकिर्दी की शुरुआत की थी तब 35 करोड़ रुपए मैनेज करता था। तब कभी सोचा नहीं था 35,000 करोड़ रुपए मैनेज करेंगे। आज तकरीबन लोकल और ऑफशोर मिला के हम लोग 5.5 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। एंड ये पैसा फ्लो की वजह से तो आया नहीं है, लोगों को कैपिटल अप्रिसिएशन बना के आया है।
ये 5.5 लाख करोड़ में हो सकता है 2, 2.5, 3 लाख करोड़ रुपया हमने लोगों के लिए बना के दिया है। आप सोचिए कौन सी इंडस्ट्री में इस प्रकार का पैसा लोगों का बना है। बहुत कम इंडस्ट्री है भारत में जो ये कह पाएगी। हमसे बड़ी बड़ी दिग्गज इंडस्ट्री है बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, पेंशन की, बट मेरे हिसाब से बहुत कम लोग ये कह पाएंगे कि हमने निवेशक के लिए इस प्रकार का पैसा बनाया है। एंड इसीलिए बहुत जरूरत है कि हम भी ये बात दुनिया के सामने रखें, ताकि ये जो 25 करोड़ लोग सोए हुए हैं, जो भयभीत है मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, उनको हम अपने हिस्से में लेके आए और उनकी आर्थिक सुरक्षितता की जर्नी शुरू करवा सके। थैंक यू, एंड if there is some time, happy to answer questions. सर हमारे गुड आफ्टरनून सर। हमारे गुजराती में कहावत है बोले तेना बोर वेचाय, एंड सेकंड इज ना बोले तेना नवगुण। सो यू जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द राइट वन। सो अपनी जो कहावत है वो हमेशा कॉन्टेक्सचुअल है। सो एक कहावत है बोले तेना बोर वेचाय, जो बोलेगा वही बिकेगा, और दूसरा है न बोलवामा नवगुण, कई बार चुप रहने में ही मजा है। बोथ दिस आर राइट in the context when you should keep quiet. For example, if your customer is angry, then maybe instead of responding on the spot and denigrating him, it's better to keep quiet, let his anger, her anger pass away, and then respond when he is in a position to. Second, if you are, let's say, invited on a panel discussion where someone is unwilling to see reason, there's no point in debating, because you don't fight with pigs. They enjoy dirt and you become dirty. That's where you have to keep quiet. But when you have done something good, then I think it is important to sell. It is important to communicate. Attack is also best form of defense. If I won't talk about my customer's experience, who will talk about? And ultimately it is the word of mouth publicity which ends up in scaling our business. There was a beautiful book by someone about 13 ways to become lucky. And many people think luck is created by God. That might be true. But you can also create luck by expanding your network. Today, I have gone on many platforms like this. Many people know me. That's coming handy to me many a times when I am in a problem. You go to a place and suddenly that person remembers that, oh, you know, I had met you or I had heard you, and you give good advice. Now, am I lucky? Maybe. But I think I have expanded my network, I have expanded my coverage, and which is why I am becoming more lucky. So you have to speak about your good deed so that your network expands, and that will help you in scaling your business. Thank you, sir. Thank you, sir.